औरतों ने कमेंट करना शुरू कर दिया, अरे टीकाराम ने तो सारा ही मींड का मार दिया। अरे अब पानी तो कैसे साफ हो, या तो बाप करो सारा ही मींड का मार ऐसे बोलना से कोई नहीं हो सकता। केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा आयोजित किए जा रहे जनजाति गौरव साप्ताहिक कार्यक्रम के दौरान निवाई के एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल बालिका स्कूल में एक दिवसीय कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसके मुख्य अतिथि केरल सरकार के मुख्य सचिव माया टीकाराम मीना रहे। इस दौरान उपखंड अधिकारी निवाई रविकांत सिंह, तहसीलदार प्रंजाल कंवर, टोंक इनकम टैक्स आयुक्त प्रभुदयाल, RAS मुखराम मीना सहित कई लोग मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने आदिवासियों के ऊपर विस्तार से चर्चा की। तो ने कमेंट करना शुरू कर दिया, अरे टीकाराम ने तो सारा ही मींड का मार दिया। अरे अब पानी तो कैसे साफ हो, या तो बाप करो सारा ही मींड का मार ऐसे बोलना शुरू कर दिया। मगर ये तो नाराज हो गई सब, तो इनको लगा कि मैंने सोचा कि ये तो खराब हो गया काम, दे टर्न अगेंस्ट मी, मेरे खिलाफ हो गई। फिर मैंने सोचा कि ठीक नहीं है, कई मेंढक मारेंगे, तो मैंने सोचा ऐसे मेरे हाथ से कोई आदमी मारा जाएगा तो क्या होगा। तो जैसे अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ था, ग्रेट अशोक, हिस्ट्री पढ़ने वाले कितने बच्चे हैं यहाँ? कलिंग युद्ध के बाद में उसका हृदय परिवर्तन हुआ, चेंज ऑफ हार्ट, और वो हिंसा से अहिंसा का पुजारी बन गया। ही एडॉप्टेड बौद्ध रिलीजन, बुद्ध बन गया। तो मेरा भी हृदय परिवर्तन हुआ और मैंने भी साइंस बायोलॉजी से आर्ट्स में जंप लगाया। मैंने कहा मुझे डॉक्टर नहीं करना, लेकिन आप हृदय परिवर्तन मत करना। ये तो मैं आपको मेरा उदाहरण दे रहा हूँ, आप सब्जेक्ट वही पढ़िए जो आपकी इच्छा है। मेरे साथ हुई घटना मैं आपको बता रहा हूँ। फिर माँ बाप बड़े परेशान हुए। मैं इनफैक्ट मैंने प्री मेडिकल टेस्ट भी लिख दिया था, 1980 में मैं डॉक्टर बन जाता शायद, लेकिन हमारे भाई साहब IPS में आ गए। तो मेरा भी सपना यह था कि मैं भी इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, देश की सबसे सर्वोच्च सर्विस में जाऊं। तो मैंने विद्रोह किया घर वालों के खिलाफ और आर्ट्स ले लिया। नाराज भी हुए कई, लेकिन मेरा सपना यह था कि सिविल सर्विस दूंगा। साइंस में शायद उस जमाने में इतना वो नहीं था, इसका क्रेज नहीं था, और नंबर वगैरह आना भी बड़ा मुश्किल था और कम बच्चे आते थे। तो मैंने आर्ट्स लिया और आर्ट्स से मैंने सिविल सर्विस लिखा। लेकिन समय बदलता रहता है। आजकल के ज़माने में सबसे ज़्यादा सिविल सर्विस में आने वाले साइंस के स्टूडेंट होते हैं। आजकल के टाइम ट्रेंड बदल गया, क्योंकि जब से CSET का प्रश्न पत्र हुआ है UPSC में, CSAT, उसमें क्या है कि ये इंजीनियरिंग के और मैथ्स के क्वेश्चंस बहुत आते हैं, इसलिए आर्ट्स के बच्चे आजकल उसमें पिछड़ रहे हैं। बहुत इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं। हमारा जो बेटा था, मैंने आपको बताया एग्जाम्पल, वो सेंट स्टीफेंस से पढ़ा है। सेंट स्टीफेंस इस इंडिया की सबसे नंबर 1 कॉलेज है भारत। उसमें 95% से नीचे एडमिशन नहीं होता है, उसमें रिजर्वेशन नहीं है। चूँकि वो केरल में पढ़ा था, उसका बहुत अच्छा कमांड था हिस्ट्री में, तो उसमें हुआ, लेकिन उसका सिविल सर्विस में नहीं हो पा रहा, 3 ही बार फेल हो गया। ये कोई गारंटी नहीं होती कि आप कितने इंटेलिजेंट हो इसलिए आपका सिविल सर्विस में हो ही जाएगा। सिविल सर्विस में सक्सेस होने के लिए आपको लगातार मेहनत करते रहना चाहिए। किसी भी सब्जेक्ट में आप दें, कोई सब्जेक्ट बुरा या अच्छा नहीं होता, मैं आपको ये बता दूं। इसलिए चाहे साइंस के बच्चे हों, चाहे आर्ट्स के बच्चे हों, चाहे कॉमर्स के हों, सभी बराबर मार्क्स आते हैं सभी सब्जेक्ट। आपका विश्वास, आपकी पकड़, आपकी इच्छा होनी चाहिए उस विषय के प्रति। जबरदस्ती विषय ना थोपा जाए। आपका रुझान हिस्ट्री की तरफ है, लेकिन माँ बाप आपको मैथमेटिक्स मिला रहे हैं जबरदस्ती। क्योंकि पहले गांव में एक पूर्वाग्रह जिसको बोलते हैं, रॉन्ग नोशन, कि साइंस वाले बच्चे ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। ये बिल्कुल गलत धारणा। ये तो अपना अपना एप्टीट्यूड और एटीट्यूड होता है कि आपका रुचि है साइंस पढ़ने में। इसका मतलब ये नहीं कि आर्ट्स वाले बच्चे किसी भी तरह से कम होते हैं। आर्ट्स वाले भी इतने ही इंटेलिजेंट होते हैं। किसी भी विषय को आप लो, उस पर पूरा कमांड एंड कंट्रोल आपका होना चाहिए। यही शायद इनका प्रश्न था। इसलिए आप कोई भी विषय हो, उससे यू शुड लव दैट। आपका उसके प्रति बहुत प्रेम, लगाव और रुचि होनी चाहिए। जबरदस्ती कोई विषय ना पढ़े, चाहे आप संस्कृत पढ़ो, चाहे अंग्रेजी पढ़ो, चाहे हिंदी पढ़ो, साइंस बायोलॉजी पढ़ो, रसायन शास्त्र पढ़ो, केमिस्ट्री पढ़ो, फिजिक्स पढ़ो, बॉटनी पढ़ो,
कोई भी बायोलॉजी पढ़ो, जीव विज्ञान पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, आपका इंटरेस्ट होना चाहिए, उसमें मज़ा आना चाहिए पढ़ने में, तब तो आप उसके मास्टर बन जाएंगे, अदरवाइज वो बोझ लगेगा विषय। इसलिए अपनी इच्छा से आप सब्जेक्ट लीजिए कि माँ बाप कह रहे हैं या टीचर्स कह रहे हैं कि ये विषय लो, वो विषय लो, ये नहीं करना कभी। उससे आपके ऊपर थोप दिया जाए। इसलिए आपकी शक्ति क्या है, आपका इंटरेस्ट क्या है, वही विषय आप सेलेक्ट करें। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये हम लोग